CIPBC मौजूद हैं और इनसे जानने की कोशिश हम लोग करेंगे कि यहाँ पर बिहार में चर्च की जो ज़मीन है वो किस कदर डिस्प्यूटेड हो गई है, भूमाफियाओं के शिकंजे में आ गई है। और इसी के लिए ये लखनऊ से बिहार आए हुए हैं, पटना आए हुए हैं। इनका कुछ कानूनी प्रक्रिया था और जानने की हम लोग कोशिश करते हैं कि ये चर्च की ज़मीन पर जो भूमाफियाओं का आधिपत्य होता जा रहा है वो कैसा मामला है और किस कारण से यहाँ पर इनको आना पड़ा। यहाँ पे पूरे बिहार में हमारी चर्च संपत्तियों पे ये भूमाफियाएं धीरे धीरे काबिज होते जा रहे हैं। मैं यहाँ पे जो आया हूँ, मैं यहाँ पे हाई कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डालने आया हूँ, जिसमें हमारा होली सेवियर चर्च आरा की ज़मीन को भूमाफियाओं ने एक फर्जी संस्था द्वारा अपने नाम रजिस्ट्री करा ली और रजिस्ट्री के बाद इस पर काबिज होने की कोशिश की, जिस पे बिहार सरकार ने एक FIR दर्ज कराया। लेकिन FIR दर्ज हुए भी कम से कम 2 साल हो गए, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं चाहता हूं कि इस पे कार्रवाई हो और इन भूमाफियाओं को सज़ा मिले। मेरा मुख्य पर्पस यहाँ आने का था कि मैं हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन करूं ताकि हमें कोई कानूनी सहायता मिल सके। ये भूमाफिया जो लोग हैं वो लोग चर्च की ज़मीन कैसे बेच रहे हैं? ये क्या है कि जैसे कि चर्चों में भी फर्जी संस्थाएं हैं, जैसे एक फर्जी संस्था है चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया। जैसे इन लोग कहते हैं कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया का गठन 1970 में 5 चर्चों या 6 चर्चों को मिलकर बनाया गया था और इन लोगों ने क्या किया कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था बनाया और संस्था बनाने के 6 साल बाद 1976 में एक चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन नामक कंपनी को रजिस्टर्ड कराया और इस कंपनी में 1991 में 91-92 में कलकत्ता में जो हम लोगों की चर्च ऑफ इंडिया की ज़मीनें हैं जो कि इंडियन चर्च ट्रस्टीज में वेस्टेड हैं, उन संपत्तियों का फर्जी ढंग से एक नोटरी के तहत कलकत्ता में ये पूरे संपत्तियों को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन में हस्तांतरित किया और हस्तांतरण करने के बाद ये पूरे देश में ये भूमाफिया अन्य भूमाफियाओं के साथ मिलकर, अन्य जातियों के भूमाफियाओं के साथ मिलकर, बिल्डरों से मिलकर बेचना शुरू किया। यहाँ भी आरा में, जैसे मैंने बताया, आरा में रमना बाजार में जो होली सेवियर चर्च है इसकी ज़मीन इन लोगों ने बेच दिया। वैसे ही मोतिहारी में हमारी ज़मीनें बिक गई। बेतिया में अगर आप जाएं तो अब चर्च के अंदर नहीं घुस सकते, वहाँ भी ज़मीनें बिकी। मुजफ्फरपुर में बिकी। पटना में क्राइस्ट चर्च की ज़मीनें बिकी और यहाँ पे जो दूसरी चर्च ऑफ इंग्लैंड की या चर्च ऑफ इंडिया की ज़मीनें हैं वो भी बिक गई आज के डेट में। तो मैं ये ऐसे देख रहा हूँ कि बिहार ही नहीं पूरे देश में जिस तरह की चर्च की संपत्तियाँ बिक रही हैं, कुछ दिनों बाद चर्च बचेगा ही नहीं। तो इस मुहिम को लेकर मैं पूरे देश में जा रहा हूँ और जगह जगह पर कानून के तहत मैं इन संपत्तियों को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, ये झारखंड में भी आपका होगा, चर्च की ज़मीन वहाँ पर होगी, तो वहाँ पर क्या स्थिति है झारखंड में? झारखंड में भी वही स्थिति है जो बिहार में है। जैसे रांची में बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिए है इन भूमाफियाओं ने मिलकर बेचकर एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है और रांची के अलावा धनबाद में और सब जगहों पे ये बेचते जा रहे हैं ज़मीनों को। भागलपुर में बेचा और इधर पूर्णिया में बेचा, हर जगह ये ज़मीनों को बेच रहे हैं और बेच करके किसी चर्च कार्यों में नहीं लगा रहे हैं, ये अपने स्वार्थ में इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये अगर यहाँ पर ज़मीन सब भूमाफिया बेच रहे हैं, आपने हाई कोर्ट में केस किया है, तो आपने CMO को पिटीशन दिया है? मैं मुख्यमंत्री को भी पिटीशन दे चुका हूँ। कुछ साल भर पहले एक पिटीशन मुख्यमंत्री को भी दिया, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक हम इसका इंतज़ार कर रहे हैं कि जो FIR सरकार ने की, सरकार क्या कर रही है अब तक। जब एक तरफ उनका क्लेम है कि ये ज़मीन उनकी है और उनका जब क्लेम है तो अपने FIR में उन लोगों ने क्या किया, अपने क्लेम में भी वो अपने, हमें लगता है कि ये नेताओं के वजह से, क्योंकि बड़े बड़े इसमें नेता और ब्यूरोक्रेट्स ज़मीनों को खरीदे हैं, शायद इस कारण इसकी विवेचना आगे नहीं बढ़ पा रही। तो हम लोग ये जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो भूमाफिया ज़मीन बेच रहे हैं, उन्होंने चर्च का कोई संगठन बना करके वो बेच रहे हैं क्या? ये मैंने आपको बताया कि जो पटना है
एक पटना डायसिस के नाम पे एक संस्था बनाया इन लोगों ने, और उसमें इसका जो मुख्य व्यक्ति है एक पीपी मरांडी है जो भागलपुर में रहता है। इसके संरक्षण में जो मैंने 100 अरब का जो एफआईआर का जिक्र किया है, मैंने जो प्रयागराज में एक एफआईआर किया 100 अरब की घोटाले का, उसमें पीपी मरांडी मुख्य अभियुक्त है और वही उसके ही इशारों पे पूरा कार्य बिहार में चल रहा है। बिहार में आपकी वो चर्च की पूरी परिसंपत्ति कितने की है? कम से कम लगभग हम इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि हम लोगों को उसको पैसे में के मूल्यांकन करना बड़ा कठिन है। कम से कम 2 से 3 हजार करोड़ की संपत्ति। और इसमें जो ज़मीन जो खरीदे हैं, जो भी लोग खरीदे हैं, वो उसमें ब्यूरोक्रेट्स ज़्यादा हैं या कि वो नहीं चलेगा? देखिए, मैंने एक प्रयागराज में एक एफआईआर दर्ज कराई है और मैंने बताया कि ये देश का सबसे बड़ा घोटाला है। आज तक इतना बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। 100 अरब के घोटाले का एक एफआईआर मैंने दर्ज कराई है, जिसमें गृह मंत्रालय, भारत सरकार भी इसमें इसको अपने संज्ञान में लिया है। और इसमें हमने बताया कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अलावा पूरे देश भर में चर्च की संपत्तियों को चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया नामक संस्था अवैध ढंग से बेच रही है। मैं यहाँ ये भी बताना उचित समझूंगा कि चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया जो कहते हैं कि 1970 में बनी, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने एक निर्णय में 2013 में इनको असंवैधानिक घोषित कर दिया कि ये संस्था का गठन ही गलत है। जब जिस संस्था का गठन गलत है, उनको बेचने का अधिकार कहाँ से आया? प्रॉपर्टी उनको मिली कैसे? ये सब ऐसे प्रश्न हैं जिसको आप लोगों को, मीडिया को, पुलिस को, सरकार को खोजना है। जॉन अगस्टिन साहब का साफ तौर पे कहना है कि देश का सबसे बड़ा भू घोटाला है, फर्जीवाड़ा है, जहां पर भूमाफियाओं ने एक फर्जीवाड़ा कर करके एक संगठन बना करके जो चर्च की ज़मीन है उसको बेच डाला है, और उस वैसे संगठन का जिसको कोर्ट ने असंवैधानिक करार कर चुका है। अब इनकी लड़ाई अभी जारी है। अब देखना है कि ये हाई कोर्ट में जो इन्होंने रिव्यू पिटीशन डाला है, अब हाई कोर्ट का क्या निर्णय होता है, अब आने वाला वक्त बताएगा। सहयोगी राकेश के साथ मनोज नारायण सिंह, सनमार्ग लाइव, पटना। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहें। धन्यवाद।